यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बागपत और नोएडा में आए लव जिहाद के मामले से तकरीबन काफी पहले उत्तर प्रदेश सरकार ये संकेत दे चुकी थी कि लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर वो जल्द ही कानून लाकर इस पर लगाम लगाना चाहती है। तब न्यायिक आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर इसकी संभावनाओं को तलाशे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की ये कवायद परवान चढ़ती इसमें बाजी मार ली मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने। हालांकि मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य हो गया जिसने लव जिहाद जैसे कानून को लेकर पहल की। माना जा रहा है यूपी सरकार जो कानून लाने जा रही है वो सख्त कानून होगा। हालांकि विधि विभाग की तरफ से सरकार को जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें क्या है ये साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो विधि विभाग ने जो प्रस्ताव भेजा है उसके मुताबिक यदि दो धर्म के लोग शादी करते हैं तो इस बात की जांच की जाएगी कि ये शादी कपटपूर्ण तरीके से प्रलोभन देकर या ब्लैकमेलिंग के तहत तो नहीं की गई। दो धर्म के लोगों में धोखे जैसे मामले में लड़का और लड़की के परिवार की शिकायत पर जांच की जाएगी। कपटपूर्ण तरीके से प्रलोभन देकर या ब्लैकमेल करके की गई शादी अपराध होगी। दोष साबित होने पर 1 साल से लेकर 7 साल तक की सजा मुमकिन होगी। साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। इस तरीके की घटनाओं से सामाजिक विद्वेष पनपता है, उस पर भी सरकार ध्यान दे रही है कि इस तरीके की घटनाएं न हो जिससे सामाजिक ताना बाना छिन जाए। वहीं इस मामले में राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि असल में लव जिहाद में सबसे अहम मुद्दा धर्मांतरण है। राज्य विधि आयोग ने नवंबर 2019 में अपना एक प्रतिवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किया था और उस प्रतिवेदन में इस विषय पर कानून बनाने की संस्तुति की थी। उस कानून में हमने इस प्रकार की संस्तुति की है कि अगर कोई व्यक्ति लोभ, लालच, अच्छी शिक्षा का लोभ, अच्छे लाइफ स्टैंडर्ड का लोभ या डिवाइन डिस्प्लेजर का भय दिखा करके या किसी प्रकार से डरा धमका करके कोई धर्म परिवर्तन करता है या करवाता है तो वो दंडनीय अपराध होगा। उस प्रस्तावित बिल में हमने ये भी प्रावधान किया है कि अगर कोई केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन करता है या धर्म परिवर्तन करने के लिए शादी करता है तो ऐसी शादी अवैध होगी। वहीं इस मामले में मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि कई कानून पहले से ही मौजूद है, जरूरी है उनको ही सही तरीके से अमल में लाया जाए। कानून आ रहा है तो ठीक है, लेकिन इससे किसी खास कौम को निशाना बनाने की सोच को जायज नहीं माना जा सकता। लव जिहाद को लेकर जो सरकार कानून बना रही है ठीक है, कानून बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। पहले जितने कानून बन चुके हैं उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि औरतों की सुरक्षा को लेकर सरकार कितने कानून बना चुकी है, चाहे केंद्र सरकार हो या प्रादेशिक सरकारें हों। क्या सारी औरतें सुरक्षित हैं? क्या सारी माएँ, बहनें, बहू, बेटियां सब सुरक्षित हैं? वहीं इस मामले में अयोध्या के संतों ने खुशी जताई है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि सरकार ने ये पहल सही की है, इससे हिंदू लड़कियों के शोषण पर रोक लगेगी। इस कानून को बहुत पहले बना लेना चाहिए। तमाम घटनाएं हैं लव जिहाद के नाम से, तमाम लोगों ने और हिंदू, विशेषकर हिंदू लड़कियों को मुसलमान जो है वो लव जिहाद के नाम से और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और लव जिहाद के नाम से और विवाह करते हैं। विवाह नहीं करते बल्कि एक प्रकार से उनको प्रलोभन दे करके और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वहीं तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास का कहना है कि इसके नाम पर न जाने कितनी बहु बेटियों का उत्पीड़न हुआ। अब कम से कम कार्रवाई के डर से ऐसे गुनाहों पर रोक लगेगी। कुल यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था और स्टेट गवर्नमेंट ने यह जो डिसाइड किया है लव जिहाद पर जो है कानून बनाने का, यह स्वागत योग्य है, सराहनीय है।
क्योंकि लव जिहाद से न जाने कितनी बहन बेटियों की जान चली गई, कितनी बहन बेटियों का जीवन बर्बाद हो गया। और भारत जैसे देश में जहां हम नवरात्रि में दुर्गा के रूप में बेटी की पूजा करते हैं और हमारे वेदों से लेकर के पुराणों तक में नारी सम्मान की बात कही गई है, नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, बताया कि नारी का सम्मान जहां, संस्कृत का उत्थान वहां है। और लव जिहाद में जो है लोग अपना पहचान छिपा करके, अपना जो है तो नाम छिपा करके और बहन बेटियों को जो है बहला फुसला करके, अब इसके बाद कभी पता लगा कि उनकी हत्या कर दी गई, कभी पता लगा कि उनको बेच दिया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश में कानून आने की चर्चाओं के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसे कानून की जरूरत पर ट्वीट कर सवाल उठाए। हालांकि ये भी महज इत्तेफाक है कि जिस वक्त अशोक गहलोत सवाल उठा रहे हैं उस वक्त ही IAS टॉपर रही टीना डाबी अपने पति अतहर उल शामी से तलाक की अर्जी दे बैठी है। साफ है, धर्मांतरण या धोखा तो मुद्दा है ही, विचारों और संस्कृति का तालमेल भी बड़ा मुद्दा है। मान्यताओं और परंपराओं का ये फर्क रिश्तों की बुनियाद हिलाने के लिए काफी है। ऐसे में जब एक IAS घुटन महसूस कर किनारा करने में यकीन रखती हो तो फिर सामान्य लड़कियों के दुख का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।